राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाड़मेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई समुदाय जनसंख्या बढ़ाने के लिए लंबी योजना तैयार करता है तो उस पर सरकार की नजर है और उस पर अंकुश भी लगाया जाएगा। कानून बनाने को लेकर भी राजस्थान और भारत सरकार सोच रही है। बिना किसी समुदाय का नाम लिए गर्ग ने कहा कि किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती है तो समस्या और अशांति क्यों पैदा होती है, वहां अलगाववाद सहित सब क्यों पैदा होता है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाड़मेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई समुदाय जनसंख्या बढ़ाने के लिए लंबी योजना तैयार करता है तो उस पर सरकार की नजर है और उस पर अंकुश भी लगाया जाएगा। कानून बनाने को लेकर भी राजस्थान और भारत सरकार सोच रही है। बिना किसी समुदाय का नाम लिए गर्ग ने कहा कि किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती है तो समस्या और अशांति क्यों पैदा होती है, वहां अलगाववाद सहित सब क्यों पैदा होता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आज की तारीख में जिस भी देश में अशांति है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 99.9% उस अशांति के पीछे एक वर्ग विशेष है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जनसंख्या बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इससे अगर असंतुलित बढ़ोतरी होती है या अगर कोई लंबी योजना बनाकर ऐसा करता है तो उस पर सरकार की नजर रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि एक समुदाय विशेष के ही ये समस्या पैदा होती है, उनके साथ तालमेल रखकर चलना क्यों आसान नहीं होता। ये प्रश्न पूरी दुनिया के सामने है। सारी दुनिया को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए, साथ ही उनको भी विचार करना चाहिए कि जिन पर आरोप हैं। गर्ग ने ठाकुर वाले बयान के सवाल पर कहा कि ऐसी बातें विधानसभा में होती रहती हैं। 200 विधायक बैठते हैं, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, अपने अपने ढंग से बोलते हैं। कोई किसी जाति के खिलाफ बोलता है तो कोई किसी जाति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक बनने के बाद वह 2.5-3 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें सब कौम होती हैं। जीतने के बाद उनको सबके भले की चिंता करनी चाहिए और हितों की रक्षा भी। हमारे विचार परिवार का एक संगठन है राष्ट्रीय कवि संगम, जो देश भर के कवियों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए चल रहा है। पिछले 15-20 साल से चल रहा है और पूरे देश में हर प्रांत में हमारा काम है, लगभग हर जिले में हमारा काम है। और आज हमारा इधर का है जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, पाली संभाग, इन सबका कार्यक्रम है। लगभग 12-13 जिलों से सारे लोग आएंगे, 100 से ज्यादा कवि इकट्ठा होंगे और कविता के माध्यम से राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए और देश के जनता को अच्छा संदेश, पॉजिटिव संदेश कैसे जाए। कविता सिर्फ हंसी मजाक और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो एक संदेश का, संस्कार का माध्यम भी है। उसको हम सशक्त करने का प्रयास करें। उसके कार्यक्रम में मैं आया था और वापस फिर जयपुर जाना है, कल विधानसभा। जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में जवाब दिया था कि हमारी पर्ची वाली सरकार है, 2 पैसे की पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। तुम्हारी खर्ची वाली सरकार थी, जब बक्से भर भर कर दिल्ली पहुंचाते थे तब मुख्यमंत्री बनते थे। पर्ची वाली सरकार अच्छी है या खर्ची वाली सरकार अच्छी है?